हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन रिंकू नेहरा एजुकेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट रीड आउट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड, और उसमें हम आज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में रीड आउट करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे आपके बार बार कमेंट्स मिल रहे थे कि जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट करवाइए मैम। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ इस चैप्टर का ये वीडियो लेकर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर ऑफ 7 टाइप्स। ओके, इन विच दीज आर स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के बारे में आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, आवर फर्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज स्पीसीज। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। इन इस लाइन में कह रहा है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में उन ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल को कंसिडर किया जाता है विच हैव सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स जिनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो सेम हैं। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई चीज़ देखने में सिमिलर हो रही है, मीन्स जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, तो वो एनिमल्स हैव सेंस या फिर रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 legs एनिमल्स, 2 legs एनिमल्स, विंग्स एनिमल्स दैट हैव विंग्स। ओके, और सेकंड कैटेगरी हम ले रहे हैं प्लांट्स की, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स में भी हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़। तो हम जैसे हम ट्रीज़ में, हर्ब में और श्रब में अलग अलग को इंक्लूड करते हैं, वैसे मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर टाइप्स के हमें दिखाई दे रहे हैं वो सारे एक स्पीसीज के अंदर इन्वॉल्व किए जाएंगे। तो दिस इज नोन एज स्पीसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोज रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ओके, मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स कि हम इस एक स्पीसीज़ को दूसरी स्पीसीज़ से डिफरेंट करने के लिए हमें उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। लेट अस कंसीडर मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम tubersum, this is potato, and Penthralio loin. All the 3 names Indica, tubersum and Leo represent the specific epithets। ये तीनों ही नाम एक स्पेसिफिक एपिथिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजिफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनरा, ये तीनों जो हैं ये एक जेनरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन्स और कैटेगरी, जो कि एक दूसरी एक हायर लेवल की कैटेगरी है। मीन्स जेनरा इज ब्रॉड कैटेगरी देन स्पीसीज, मीन्स इसको हम ऐसे समझ सकते हैं मल्टीपल स्पीसीज कंबाइंड टू ईच अदर या फिर रिलेटेड टू ईच अदर टू फॉर्म्स ए सिंगल जेनरा। ओके, तो इस जीनस में है 1 और मोर देन 1 स्पेसिफिक एपिथेट। ओके फ्रेंड्स, अभी यही बताया मैंने कि एक से ज़्यादा जीनस कंबाइन होकर एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, बट इनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होती हैं। एग्जाम्पल के लिए पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट एंड टाइग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पेसिफिक लाइक निग्रम एंड मेलोंजिना। ओके फ्रेंड्स, तो ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द स्पीसीज सैपियंस, यानी कि ह्यूमंस हैं वो सैपियंस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, जो होमो जीनस में इंक्लूड किए जाते हैं। द स्पेसिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज होमो सैपियंस, और इस तरह से जो ह्यूमंस हैं उनको होमो सैपियंस साइंटिफिक नेम से लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड हमारी जो कैटेगरी है दैट इज़ नोन एज जीनस। तो जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ओके, कि रिलेटेड स्पीसीज हैं वो कंबाइंड होकर एक जीनस को फॉर्म कर रही हैं, विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, यानी कि जिसमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं एज कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। ठीक है ना, कि एक जेनरा से एक स्पीसीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं वो इसमें सिमिलर होते हैं, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स कि एक जीनस के अंदर
हम तीन स्पीसीज़ को लेके आ रहे हैं, तो तीनों के तीनों स्पीसीज़ के कैरेक्टर्स हैं वो इसमें हमें विजिबल होते हुए दिखाई देंगे। तो हम कह सकते हैं मोर कैरेक्टर्स आर सिमिलर इन ए जीनस। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। हम ये कह सकते हैं कि एक जो जीनस होता है वो एग्रीगेट्स बना होता है किससे, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से। ओके कि जिन स्पीसीज़ के अंदर जो ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं वो सब कंबाइन होकर एक जीनस को फॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज़, कि पोटैटो और ब्रिंजल हैं वो दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, बट बोथ बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम, लेकिन दोनों ही सोलेनम जीनस से बिलोंग करते हैं। लोइन को पैंथरा लियो और लिपार्ड पैंथरा पर्डस एंड टाइग्रिस पैंथरा टाइग्रिस। ओके तो तीनों ही में विद सेवरल कॉमन फीचर्स, इन तीनों में ही हमें कॉमन फीचर्स देखने को मिल रहा है। ऑल आर स्पीसीज फॉर द जीनस पैंथरा, लेकिन इन तीनों की क्या स्पीसीज है वो पैंथरा है। ओके दस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो पैंथरा जीनस है वो फैलिस जीनस से डिफरेंट है और फैलिस में कैट प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड्स कि कैट को फैलिस जीनस के अंदर इंक्लूड किया जाता है, रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड आवर सेकंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, नहीं सॉरी जेनरा। इनकी फैमिली है वो तीसरे नंबर की हमारी फैमिली है जिसमें रिलेटेड जेनरा इंक्लूड किए जाते हैं विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, जिसमें और भी ज़्यादा लेस नंबर में सिमिलरिटीज प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, क्योंकि बड़ी होते जा रही है और क्योंकि जब हम इन कैटेगरीज में अपवार्ड मूवमेंट करते जा रहे हैं ना, हमें सिमिलरिटीज़ हैं वो लेस मिलती दिखाई देती जाएंगी। ओके यानी कि हमारी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो कम होती जाएंगी। फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, कि प्लांट स्पीसीज में ये इस बेस पे करेक्टराइज किया जाता है कि प्लांट्स की वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज़ और रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया जाता है। ओके गाइज, अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम के लिए हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, प्यूटिनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी, कि सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये 3 अलग अलग तरह की जेनरा हैं और इनको एक ही फैमिली सोलेनेसी में इंक्लूड किया गया है। तो अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल, और ऐसा ही एग्जांपल हम एनिमल्स के लिए लें तो जीनस पैंथरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर एंड लियो, मीन्स अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लोयन पैंथरा लियो, लिपार्ड पैंथरा पर्डस एंड टाइगर पैंथरा टिग्रिस। ओके तो तीनों की तीनों एक जीनस यानी कि पैंथरा को रिलेट कर रही हैं, पुट अलोंग विद जीनस, एक जीनस के साथ रखी जाती हैं। कौन से जीनस के साथ? फैलिस के साथ, इनकी फैलिस में कैट्स पर को इंक्लूड किया जाता है। इन द फैमिली फैलिडी, जो फैमिली फैलिडी में इनको मिक्सअप किया जाता है, रखा जाता है। इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड ए डॉग, यदि आप एक डॉग और कैट के फीचर को स्टडी आउट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज़, आपको कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगी एंड सम डिफरेंसेस एज वेल, और कुछ डिफरेंस भी आपको देखने के मिलेंगे। दे वर सेपरेटेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट फैमिली, और इन्हीं डिफरेंसेस के बेस पे उनको डिफरेंट फैमिलीज़ में पुटअप किया गया है, फैलिडी एंड कैनिडी। फैलिडी में हम जानते हैं कैट्स को इंक्लूड किया जाता है और कैनिडी में डॉग्स को इंक्लूड किया जाता है। ओके गाइज, अवर नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑर्डर। और तो यू हैव सीन अर्लियर दैट, आपने पहले देखा है कि कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स, कि तीनों ही कैटेगरी जैसे कि स्पीसीज है, जीनस है और फैमिलीज है, तीनों की तीनों किस बेस पे हैं? ये सिमिलर करैक्टर्स पे बेस्ड हैं। जनरली उसी तरह ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो यानी कि इससे अपर या फिर हायर कैटेगरीज हैं, जैसे कि ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद क्लास है, क्लास के बाद फाइलम है और फाइलम के अपर में किंगडम है। ऑल ऑफ दिस कैटेगरी ऑल्सो आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। ओके कि ये सारे की सारी भी सिमिलर कैरेक्टर्स पे बेस्ड पर ये बनी हुई हैं। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, कि ऑर्डर है वो एक हायर कैटेगरी है, मीन्स हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मल्टीपल फैमिलीज कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल ऑर्डर,
ओके, ए सिंगल कैटेगरी दैट इज नोन एज ऑर्डर। तो इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट ए न्यू फ्यू फैमिली सिमिलर कैरेक्टर्स। और इसमें कुछ एक सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर। हाँ, जैसे मैंने ये आपको पहले भी बताया था गाइज कि जैसे जैसे हम कैटेगरीज में अपवर्ड मूव होते जा रहे हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज़ हैं वो नंबर में कम होती जा रही है। ओके, क्योंकि मल्टीपल कैटेगरीज कंबाइन होकर एक कैटेगरी को फॉर्म कर रही हैं। ओके, जैसे मल्टीपल स्पीसीज कंबाइन होकर एक जीनस को फॉर्म कर रही हैं, मल्टीपल जीनस कंबाइन होकर एक फैमिली बना रहे हैं, और एक फैमिली मल्टीपल फैमिलीज आपस में कंबाइन होकर एक ऑर्डर को बना रही हैं। ओके, तो उसी वजह से जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो लेस इन नंबर में होते जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेंडर। अब ऑर्डर में जो हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो कम है एक जेंडर के कंपैरिजन में। इंक्लूडेड ए फैमिली, इनके एक ऑर्डर से कम सिमिलरिटीज़ मिलेंगे एक फैमिली में, फैमिली से कम मिलेंगे एक जीनस में, और जीनस से कम मिलेंगे एक स्पीसीज में। सॉरी कम नहीं, ज़्यादा मिलेंगे। ओके, यानी कि ऑर्डर में जितने सिमिलरिटीज़ हैं कैरेक्टर्स के बीच में उसे थोड़े से ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलेगी फैमिली में, एक फैमिली में, और एक फैमिली में जितनी सिमिलरिटीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में उससे ज़्यादा मिलेंगे जीनस में सिमिलरिटीज़, और एक जीनस में जितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उससे बहुत ज़्यादा एक स्पीसीज़ में उनमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी। तो सिमिलरिटीज़ मीन्स हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें, जैसे कि किसी के कान हमें लंबे दिखाई दे रहे हैं, किसी के टेल दिखाई दे रही है, किसी के हेयरी स्किन दिखाई दे रही है, किसी की बोनी स्केलेटन दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो दीज ऑल आर सिमिलरिटीज़, ठीक है ना। इंक्लूड तो प्लांट फैमिलीज लाइक, जैसे कि प्लांट फैमिली हैं कन्वोल्वुलेसी सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियलस की दो यहाँ पे प्लांट फैमिली हैं कन्वोल्यूसी एंड सोलेनेसी, इन दोनों को एक ऑर्डर पॉलीमोनियलस फैमिली में पॉलीमोनियलस में रखा गया है। और ये डिपेंड है फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे कि इनमें फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं। द एनिमल्स ऑर्डर, एनिमल्स का जो ऑर्डर है कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फैलिडी एंड कैनिडी। अब एक ऑर्डर है कार्निवोरा और इसमें दोनों ही फैमिली फैलिडी को और कैनिडी को इंक्लूड किया गया है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और आपको थोड़े से भी अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप ऑलरेडी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हार्टली थैंकफुल हुआ इस चीज़ के लिए कि आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, और अपना ये सपोर्ट, अपना ये प्यार मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ क्लास। मीन्स क्लास इज़ हायर कैटेगरी फ्रॉम ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर से ये और थोड़ी सी हायर कैटेगरी है। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स को इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर पेरीमेटा कंप्रेजिंग मोंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा। ओके, कि जो पेरीमेट्स हैं इनमें कौन कौन से एनिमल्स इन्वॉल्व हैं, मंकी है, गोरिल्ला और गिबन है। ये तीनों ही एक क्लास के अंदर इंक्लूड हैं और दिस क्लास इज नोन एज मेमेलिया। ओके, और मेमेलिया का ऑर्डर है, इनकी मेमेलिया क्लास होगी, ऑर्डर हो गया कार्निवोरा, और इनकी फैमिली होगी ये अलग अलग स्पीसीज होगी। दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग, जैसे कि हमने पीछे टाइगर, कैट और डॉग के बारे में पढ़ा था। क्लास मेमेलिया हैज़ ऑल्सो ऑर्डर हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो, यानी कि क्लास जो मेमेलिया है उसमें कुछ दूसरे ऑर्डर्स भी शामिल किए गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी इज फाइलम। क्लासेस कंपेरिजिंग एनिमल्स लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। तो यानी कि जितने भी यहाँ पे 5 टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे कि फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, यानी कि एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स विच कैन सर्वाइव ऑन बोथ aquatic as well as terrestrial habitat.
ओके, इनके एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो एक्वेटिक के साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। रेप्टाइल्स ऑल द क्रेविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूड इन रेप्टाइला। ओके, बर्ड्स and mammals, and कि mammals are those animals which have mammary gland and hair on their skin। और इन चारों को और इन सब को एक हाई कैटेगरी है फाइलम, उसमें इंक्लूड किया गया है। ओके गाइज, all these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system। तो गाइस हम ये पढ़ चुके हैं कि जो ये डिवीज़न है मीन्स हम फाइलम की बात कर रहे हैं कि जो फाइलम है वो सिमिलर कैरेक्टर्स विजिबल हो रहे हैं, मीन्स मोस्ट कॉमन फीचर इन ऑर्डर, जैसे कि नोटोकॉर्ड में और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम में। उनके बेसिस पे एक फाइलम वो तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा, और इनको कॉर्डेटा फाइलम में शामिल किया जाता है। अगर हम प्लांट्स के केस की बात करें तो सिमिलर कैरेक्टर्स है वो एक फाइलम में इन्वॉल्व किया जाता है। बट इन द एनिमल्स दिस इज सेम थिंग इज नोन एज डिवीजन, कि सेम चीज़ें जैसे कि सिमिलरिटीज़ प्रेजेंट हो रही हैं अगर किसमें, प्लांट्स में, तो दिस इज नोन एज डिवीजन। ओके गाइस, अवर नेक्स्ट एंड सबसे लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज किंगडम। तो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला मीन्स फाइलम आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। तो किंगडम में इन जो सारे के सारे जो फाइलम हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, तो ये एनिमेलिया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में इस चीज़ को इंक्लूड किया गया। ओके, तो द किंगडम प्लांटी, इनके देर आर टू किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज एनिमल किंगडम और सेकंड इज प्लांटी किंगडम। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ is distinct the compares all plants from various division, we will refer to these two groups are animals and plant kingdom। तो हमें समझ सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके वेरियस डिविजन्स को एक किंगडम में, प्लांटी किंगडम में इन्वॉल्व किया गया है, और जितने भी एनिमल्स हैं सबको एक किंगडम, एनिमल किंगडम में इनको क्या किया गया है, इन्वॉल्व किया गया है। ओके गाइज, ओके, ये नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई गई है गाइस, कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इज स्पीसीज, मल्टीपल स्पीसीज आर कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल जीनस, मल्टीपल जीनस आर इंक्लूड इन ए फैमिली, फैमिली combines each other to form order, orders combine to each other class, and multiple class shows their similar character includes a single phylum and or division। ओके, ठीक है ना, और मल्टीपल फाइला और मल्टीपल डिवीजन कंबाइंस टू फॉर्म ए किंगडम। किंगडम इज द मोस्ट हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, तो हम जैसे हमारे ये इन असेंडिंग ऑर्डर में है कि स्पीसीज के बाद जीनस, तो सबसे ज़्यादा इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा स्पीसीज में दिखाई देंगे, और मल्टीपल स्पीसीज कंबाइंस होके एक जीनस बना रही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। सेम थिंग देयर, मल्टीपल जीनस यहाँ पे काम कर रही हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं, और एक सिंगल फैमिली को फॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे जो सिमिलरिटीज ऑफ कैरेक्टर्स है एज ऑल्सो डिक्रीजिंग, और एंड सो ऑन। इस तरह से हम असेंडिंग ऊपर की तरफ, टॉप मोस्ट की तरफ जैसे मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो सिमिलरिटीज़ हैं एनिमल्स के बीच में, यानी कि बिटवीन एनिमल्स आर डिक्रीजिंग डाउन। ओके गाइज, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं इसका। तो However, taxonomists have also developed the सब कैटेगरीज, कि जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सब कैटेगरीज भी डेवलप की हैं इन द हियरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड स्पेसिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा, कि इनके बीच में वेरियस टैक्सा को, यानी कि वेरियस कैटेगरीज को पुटअप करने के लिए, या फिर सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन एनिमल्स के बीच में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। तो वी ऑल नो दैट कि ऑन द अर्थ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट।
और ऑल ऑफ दीज आर नॉन स्पीसीज। तो इतने सारे स्पीसीज के बीच में एकदम से इस तरह से सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ फाइंड आउट करना अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ओके, तो इन सबको अच्छे से समझने के लिए इन कैटेगरीज के बीच में यहाँ पे कुछ एक सब कैटेगरीज को भी डेवलप किया गया है। तो लुक एट द हियरार्की इन फिगर 1.1। अभी जो हमने ये वाली टेबल देखी थी ना गाइस, तो ये एक हियरार्की टेबल है। और कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। तो इसको अरेंजमेंट का बेस मान सकते हैं कि एनिमल्स की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, यानी कि हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, कि कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन एनिमल्स आर डिक्रीजिंग, कि वो कम होते जा रहे हैं। लोअर द टैक्सा के मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मेंबर विद द टैक्सोन शेयर। ओके, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते जा रहे हैं, क्योंकि जब अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ मीन्स किंगडम टू स्पीसीज की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप। तो इसको ऐसे समझ लो कि जितनी ज़्यादा हाईएस्ट कैटेगरी होगी उसको डिटरमाइन करना, उसको अंडरस्टैंड करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा उनके रिलेशनशिप को समझने अदर टैक्सा के साथ। ओके, और वैसे ही अगर समझ सकते लोअर द कैटेगरी, अगर कैटेगरी हमारी छोटी है तो दे डिटरमाइनिंग ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन एनिमल्स आर इजी। ओके, द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन बॉक्स मोर कॉम्प्लेक्स। इस तरह से जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, या फिर थोड़ा सा हमें इजी हमें देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक ये टेबल दे रखी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, और इसमें कुछ कॉमन नेम्स हैं, इसके साथ कुछ एक बायोलॉजिकल नेम्स हैं जिसमें उनकी जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम या डिवीज़न को अच्छे से मेंशन करके रखा हुआ है। ओके, तो मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप एक बार इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से इस टेबल को याद कर लीजिएगा, ताकि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो इजीली समझ में आ जाए। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो चुका है, और मुझे कमेंट में आप ये बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मैं बता दूँ, ये एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है, ये हर तरह के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी साबित होने वाली है। चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप बिना किसी टेंशन के आप इसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। और आपको मैं बता देती हूँ, इसके PDF हैंड रिटन PDF नोट्स भी हैं, वो भी तैयार हो चुके हैं गाइस। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हैंड रिटन नोट्स चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।